थर्ड रूल, अपने आप को पहली प्राथमिकता दे। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कौन देगा? आप अपने लिए जियो, दूसरों के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। तो चेतन भगत का तीसरा नियम यही बोलता है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। अपने आप को संभालिए। यह नियम आपको थोड़ा हिला सकता है। ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं जीते। दरअसल ज्यादातर लोग यह भी नहीं समझते कि अपने लिए जीने का मतलब क्या है। हालांकि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, क्लास बैरियर को पार करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं या यहाँ तक कि बस खुश रहना चाहते हैं, तो आपको वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है, खुद को प्रायोरिटी देना। लेकिन खुद को प्राथमिकता देने का क्या मतलब है? अपने लिए जीने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से स्वार्थी हो जाएं? किसी भी तरह टॉप पर पहुंचने के लिए अपने आसपास के सभी लोगों को नजरअंदाज करें, रौंदें या उनका इस्तेमाल करें? साइकोपैथ बन जाएं? बाकी लोगों और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करें या फिर लालची हो जाएं? नहीं, गलत। ऊपर की सभी बातें पूरी तरह से बकवास हैं। मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। आप शुक्रवार की शाम को अपने परिवार के साथ घर पर बैठे हैं। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। काम पर आपका एक लंबा थका देने वाला हफ्ता गुजर रहा है। आप घर पर रहना चाहते हैं, शायद डिनर में सिर्फ सूप ले। आप भी 10 बजे तक सोना चाहते हैं, हालांकि आपके परिवार के बाकी मेंबर्स के प्लान अलग हैं। आपके माता पिता किसी नए इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आपका पार्टनर भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसे चाइनीज खाना पसंद है और वो दोबारा इंडियन नहीं खाना चाहता। आपके बच्चे मॉल जाकर वीडियो गेम खेलना चाहते हैं और बाद में पिज्जा खाना चाहते हैं। हम मॉल क्यों नहीं चलें? आपका पार्टनर सुझाव देता है। इस तरह बच्चे वीडियो गेम खेल सकते हैं, जबकि हम फूड कोर्ट में खाना खा सकते हैं, जहां हर कोई अलग अलग स्टॉल से अपनी पसंद का खाना ले सकता है। आप खुद से कहते हैं, यह एक ग्रेट विन विन आइडिया लग रहा है। सभी लोग तैयार होने लगते हैं, आप भी ऐसा करते हैं। आखिरकार आप अपने परिवार को खुश करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मॉल के फूड कोर्ट में भी सूप है, बस आप ये सूप नहीं चाहते थे। आप घर पर रहना, सूप पीना और जल्दी सोना चाहते थे। इस तरह आप जल्दी उठ सकते थे, तरोताजा महसूस कर सकते थे और लंबी दौड़ या मेहनत वाले वर्कआउट के लिए जा सकते थे। अब आपको ड्राइव करके मॉल जाना होगा, वहां वक्त बिताना होगा और वापस ड्राइव करना होगा। जब तक आप घर पहुंचेंगे आधी रात हो जाएगी। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? ऐसा हर कोई अपने परिवार के लिए करता है। आखिरकार फैमिली बॉन्डिंग यही तो है। आप एक साथ मिलकर काम करते हैं, हर किसी को वह मिलता है जो वे चाहते हैं और एक यूनिट की तरह मजा लेते हैं। हालांकि अब आप देर से उठेंगे, आपके पास वर्कआउट करने का वक्त ही नहीं होगा। कल लंच के लिए रिश्तेदार घर आ रहे हैं, उसकी तैयारी में भी आपको मदद करनी होगी। ऊपर जो बताया वह हर घर की कहानी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या आपने कुछ नोटिस किया? बाकी सब क्या चाहते थे, इस शोर के बीच आपकी चाहत की आवाज दब गई। ऐसा लगता है कि आपको इसकी परवाह भी नहीं थी, यह ऑटोमेटिकली हो गया। दूसरों ने वही कहा जो वे चाहते थे, और आपने एक बेहद अच्छे लड़के या लड़की होने के नाते हालात के साथ तालमेल बिठा लिया ताकि बाकी सब लोग खुश रहें। आपने खुद को पहले कहीं नहीं रखा। हालांकि यह एक दिक्कत है, क्योंकि अगर आप अपनी खुशी, अपनी कामयाबी और अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी आपके बारे में होनी चाहिए। आप अपना जीवन दूसरों को खुश करने की कोशिश में नहीं जी सकते और यह नहीं सोच सकते कि इस प्रोसेस में किसी तरह आप अपने टारगेट भी हासिल कर लेंगे। यह अमेजिंग है कि दुनिया में, खासकर भारत में,
कितने लोग केवल दूसरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए जीते हैं। मैंने भी ऐसा किया है। मुझे इस गलती का एहसास करने में काफी वक्त लग गया। जब जीवन में आपको कोई चॉइस दी जाती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसके किसके इंटरेस्ट आते हैं? अपने या फिर बाकी सभी के? मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको अभी मिलने वाली तनख्वाह से 2 गुनी मिलेगी, लेकिन आपको शहर बदलना होगा। सबसे पहले तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है? ओह, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल का क्या होगा? मेरे माता पिता का क्या होगा? और मेरे दोस्तों का ग्रुप? अरे, ये तो अमेजिंग है, मैं तैयार हूँ। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना या खुश रहना है तो आपकी सोच बात वाली होनी चाहिए। आपको उस पॉइंट पर तक पहुंचने की जरूरत है जहां चाहे कुछ भी हो, आप पहले अपने बारे में सोचें। आपके दोस्त रेस्टोरेंट में पिज्जा ऑर्डर करते हैं, वे इसे आगे बढ़ाते हैं और एक पीस चुनने की बारी सबसे पहले आपकी आती है। क्या आप सबसे अच्छा, सबसे बड़ा टुकड़ा लेते हैं, या क्या आप एक छोटा पीस लेते हैं ताकि आपके दोस्त बाकी का मजा ले सकें? देखिए, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा टुकड़ा लें। अगर यह आपकी डाइट और फिटनेस प्लान में आता है तो अपने आप को अपने जीवन में नंबर 1 शख्स बनाने की सोचें। आप राजा हैं, आप रानी हैं, आपकी अहमियत सबसे ज्यादा है। खुद से इतना प्यार करें कि चाहे कुछ भी हो, आप अपनी खुशियों, अपनी जरूरतों से समझौता नहीं करोगे। क्या मैं आपको घटिया इंसान बनने के लिए कह रहा हूं? सच पूछो तो नहीं। हालांकि कुछ मौकों पर ऐसा लग सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इस तरह सोचना शुरू करें। अगर आप अपनी खुशी, अपनी कामयाबी और अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी आपके बारे में होनी चाहिए। आप अपना जीवन दूसरों को खुश करने की कोशिश में नहीं जी सकते और यह नहीं सोच सकते कि इस प्रोसेस में किसी तरह आप अपने सभी टारगेट को हासिल कर लोगे। लेकिन मेरे रिश्तों का क्या होगा? आपके अंदर से एक आवाज विरोध करेगी। क्या दोस्त और परिवार की अहमियत कुछ नहीं है? या मैं सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? क्या मुझे दरियादिल नहीं बनना चाहिए? रिलैक्स। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिश्तों की अहमियत नहीं है। उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। खुद को पहले रखने का मतलब यह नहीं कि आप केवल अपनी परवाह करते हैं और दूसरों को नजरअंदाज। ऐसा करना स्वार्थ है। अपनी प्रोटेक्शन करना स्वार्थ नहीं है, वह सेल्फ केयर है। एरोप्लेन में आपसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने या फिर दूसरों की मदद करने के लिए कहा जाता है। जीवन में भी ऐसा ही है। यदि आप अपनी जरूरतों को पहले नहीं रखते हैं तो आप दूसरों के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? हाँ, पिज्जा स्लाइस वाला एग्जाम्पल मामूली था। आप बेस्ट स्लाइस को छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी जिंदगी का टारगेट का क्या? क्या आप उन्हें भी छोड़ते जाएंगे? क्योंकि जब आप अपनी नींद खराब करते हैं और ना चाहते हुए भी मॉल जाने के लिए अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं, तो आप ठीक वैसा ही कर रहे हैं। ऐसा हफ्ते में कई बार कीजिए। फिर आप खराब नींद, कमजोर फोकस, खराब काम के शिकार हो जाएंगे और अपनी फिटनेस और कैरियर के टारगेट हासिल करने में नाकाम रहेंगे। एक पर्पस ड्रिवन शख्स अपने आप को सबसे पहले रखता है। पहले आप, फिर कोई और। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल मैं, बल्कि इसका मतलब है पहले मैं, फिर कोई और। मैंने एक बार एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी, बी योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। मैं दोबारा दोहराता हूं, बी योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। जब आप खुद को पहले रखते हैं तो यही होता है। लोग आपकी जरूरतों के हिसाब से काम करेंगे। समय के साथ वे कहेंगे, ओह, मुझे पता है कि वह आपके सोने का समय है, इसलिए आप अभी मॉल में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, आप आराम करें, हम आपके बिना जाएंगे, या फिर हम सब रविवार को एक साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं ना, आपके साथ क्या ठीक है और क्या नहीं। इसके बाउंड्रीज आप कैसे तय कर सकते हैं? इसी से दूसरों को आपको
और आपकी जरूरतों का ख्याल रखने का इशारा मिलेगा। उन्हें अब भी वही मिलेगा जो वे चाहते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों को दांव पर लगाकर नहीं। लोगों को खुश करने करने वाला। मैंने पीपल प्लीजर बनना कैसे बंद किया। मैं जिंदगी भर लोगों को खुश करने वाला शख्स रहा हूं। मैं अपने आसपास के सभी लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता था। प्राइमरी स्कूल में मैं जोक्स सीखता था। मैंने ऐसे इसलिए किया था कि जब लोग मेरे आसपास हो तो वे हंसें और खुश महसूस करें। सुनने में क्यूट है ना? यह तब तक ठीक था जब तक मैं उस पॉइंट पर नहीं पहुंच गया जहां मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मुझसे थोड़ा सा भी परेशान या निराश हो। अगर मैं कुछ कर रहा था और उन्हें जरा सा भी चेहरा बना लिया तो मेरा मूड खराब। मैंने इस रिस्पॉन्स को हर चीज पर लागू किया। पार्टियों में मैं यह इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार महसूस करता था कि हर कोई एंजॉय कर रहा है, भले ही मैं मेजबान ना हूं। मेरी एनर्जी मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार को खुश करने पर फोकस थी। वो जो भी कहते मैं आसानी से मान लेता। शायद इसलिए मैं लेखक बना, ताकि लोग मुझे पसंद करें। और एक लेखक के तौर पर भी मुझे हर उस आलोचक को जीतने, इम्प्रेस करने और उससे वैलिडेशन लेने की जरूरत महसूस होती थी, जो मेरी किताब को पसंद नहीं करता था। इन सब में जो कुछ भी मैं चाहता था वो कहीं खो गया। यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। मुझे यह महसूस करने में कई साल लग गए कि लोगों को खुश करने वाला बर्ताव, वैलिडेशन हासिल करने के लगातार कोशिश कभी खत्म नहीं होती और मुझे रुकना पड़ा। लोगों को खुश करने का मतलब सिर्फ लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीना नहीं है। इसमें लोगों को दिखाने के लिए आप अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। किसी ना किसी वजह से आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपकी तारीफ करें, आपसे प्रभावित हों या आपके हर काम के लिए कहें, वाह क्या बढ़िया है। यह आपसे ऐसे काम भी कराने लगता है जिससे आप नफरत करते हैं। ऐसी शख्सियत अपना लेते हैं जो वास्तव में आप नहीं हैं। उन चीजों के पीछे जाते हैं जो आपको लगता है कि वे लोग पसंद करेंगे। जरूरी नहीं कि आप उन्हें पसंद करें। आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो पूरी तरह से झूठ है। आप अपनी असलियत के प्रति सच्चे नहीं रह जाते। आप उन टारगेट की तरफ नहीं जा रहे होते जो सच में आपके हैं। आपका जीवन एक कठपुतली शो बन जाता है और आप न दिखाई देने वाली डोर से बंधी कठपुतली बन जाते हैं जिन्हें दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। मजेदार बात यह है कि उन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि वे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनका ऐसा इरादा भी ना हो। फिर भी आप अपनी जिंदगी के कई साल उनकी वैलिडेशन हासिल करने की कोशिश में बिता देते हैं। मैं एक कठपुतली। जब मैं लेखक बन गया तो मैंने बैंक की अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि मेरे सभी दोस्त बैंकिंग में ही रहे। बैंकर्स पैसे के बारे में सोचते थे और वे मुझसे जो सवाल सबसे ज्यादा पूछते थे वह था, लेखक के तौर पे आप कितना पैसा कमा लेते हो? उस समय जब मैंने शुरुआत ही की थी, जवाब था, ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए लेखक नहीं बना। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं बैंक में ही रहता। हालांकि कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों के सवाल मुझे परेशान करते थे। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैं लेखक बनकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। इस प्रोसेस में अगले 10 साल के दौरान मैं काम में पूरी तरह डूब गया। न जाने कितने मोटिवेशनल टॉक, साल में सैकड़ों फ्लाइट्स, किताबें, फिल्में, कॉलम, टीवी अपीयरेंस और यहाँ तक कि एक रियलिटी शो भी। हे भगवान, अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने अपनी कमाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बेहद तेज रफ्तार से काम किया। मैं मोटा हो गया, मेरी सेहत खराब हो गई और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी राइटिंग लाइफ के सबसे बड़े मकसद को खो दिया, यानी खुद को एक्सप्रेस करना। मुझे असलियत में वापस लेकर आया कोविड-19। एकाएक मेरा बहुत सारा काम, टॉक्स, फ्लाइट्स, लॉन्च और फिल्म की शूटिंग रुक गई। महामारी ने मजबूरी में पॉज बटन का
पॉज बटन को दबा दिया और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने और यह देखने का मौका मिला कि मैं असल में कौन हूँ। मुझे एहसास हुआ कि जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ, वे कोई मायने ही नहीं रखते। इट्स माई लाइफ। मैं जो चाहता हूँ उसके मुताबिक ही जीना चाहिए। मेरे दोस्तों को शायद आज तक भी नहीं पता होगा कि उनके इस आसान सवाल ने मेरे भीतर कितनी उथल मुथल मचा दी। मैं जिंदगी भर लोगों को खुश करने वाले इस जाल से खुद को बचाने में कामयाब रहा हूँ। अब मैं अपने लिए जीने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के लिए, मैं केवल दूसरों की मदद के लिए किताब लिखना चाहता था। ये वो आवाज है जो मेरे दिल से आई है। मुझे लगा कि आजकल लोगों के पास एंटरटेनमेंट के काफी रास्ते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का पूरा फायदा उठाने के लिए रास्ता दिखाने की जरूरत है। पैसे, शोहरत, लोगों की उम्मीदों या कामयाबी के किसी एक्सटर्नल मार्कर के लिए नहीं, बल्कि इस तरह के प्योर इंटेंशन से लिखने से मुझे एक अलग लेवल की क्रिएटिव सेटिस्फिकेशन और खुशी मिली है। मेरा मानना है कि अंत में इससे भारी कामयाबी भी ज्यादा मिलेगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अगर आप अपनी खुशी, अपनी कामयाबी और अपने सपनों पर काम करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली आपके बारे में होनी चाहिए। खुद को पहले रखने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, वह स्वार्थ है। अपनी रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह सेल्फ केयर है। बाउंड्रीज तय करें ताकि दूसरे आपकी जरूरतों को समझना और उनकी इज्जत करना सीखें। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद करें। इससे केवल आपको स्ट्रेस होगा और दूसरे लोगों को आप पर कंट्रोल करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। आप दूसरों को तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुद खुश हो। उसी शाम विराज बिना मुझे बताए मुझसे मिलने आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा आइस बॉक्स था। विराज, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। एक नया रेस्टोरेंट प्रमोशन कर रहा था। उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स को ये मुफ्त में दिए हैं। उसने ब्रिक साइज्ड आइस बॉक्स को टेबल पर रख दिया। उसमें 2 कप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी। लेकिन उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स को दिया है ना? ये तुम्हारे लिए है, मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें ले, एक गिफ्ट की तरह। आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं आगे झुका और उसे गले लगा लिया। थैंक यू, मैंने कहा। इसके अलावा मैं डाइट पर हूँ। उसने अपने पेट के किनारों को पकड़ते हुए कहा। इसे तो दूर करना ही होगा। ग्रेट। तो तुम चाहते हो कि तुम फिट हो जाओ और मैं मोटा? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने कहा। मैं ध्यान रखूंगा और थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगा। मैंने अर्पिता का नंबर डिलीट कर दिया है सर। चेतन, उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक भी कर दिया है। इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम ऐप ही डिलीट कर दिया। यह तो ह्यूज प्रोग्रेस है। अब कैसे संभाल रही हो खुद को? मुश्किल है। अब से, जैसा आपने मुझसे कहा, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। नाइस। चूंकि यह एक नई विजिट है, क्या मुझे अगला नियम मिल सकता है? हमारे बीच एक डील हुई थी, 1 दिन में 1 सीक्रेट रूल। प्लीज? हर विजिट में 1 रूल? मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओके, बस एक बार। चलो चौथे नियम के बारे में बात करते हैं। आसान इंग्लिश पर मास्टरी बनना। तो फ्रेंड्स, चौथा नियम हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, ताकि जैसे ही मैं चौथा नियम अपलोड करूं, आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सुनने के लिए धन्यवाद।